हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हिंदी पेडागोजी सेक्शन से 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि आपके सीटेट दिसंबर 2024 के लिए, जो कि 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम जो है ये होने वाला है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन को बनाया हूं, जो कि पेडागोजी सेक्शन से है। आज के इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि इस वीडियो को आप देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 30 में 30 लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में 15-15 नंबर का पेडागोजी क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 30 नंबर का टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि इस चैनल पर आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें जो सीटेट का तैयारी कर रहा है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज पेडागोजी सेक्शन से। यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प होना चाहिए। ऑप्शन पहला यहाँ पर दिया है, भाषा प्रयास से सीखी जाती है। ऑप्शन दूसरा, भाषा एक प्रणाली है। ऑप्शन तीसरा, भाषा अपने आप में अद्वितीय है। और ऑप्शन चौथा, भाषा अपने आप में बदलाव होता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन, यदि आपने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। भाषा प्रयास से सीखी जाती है। भाषा एक सिस्टम नहीं होता है, अद्वितीय नहीं होता है, और इसमें सदैव बदलाव नहीं होता रहता है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका राइट हो जाएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प होना चाहिए। ऑप्शन पहला दिया है, भाषा प्रयास से सीखी जाती है। ऑप्शन दूसरा, भाषा एक प्रणाली है। ऑप्शन तीसरा, भाषा अपने आप में अद्वितीय है। और ऑप्शन चौथा, भाषा सदैव बदलाव होता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम 30 पेडागोजी का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपको 30 में कितना नंबर आ रहा है उसको आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इससे आपको तैयारी का पता चलेगा कि आप इस पेडागोजी का तैयारी कितना कर चुके हैं या फिर कितना नहीं किए हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, यदि आपने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भाषा जो है वो प्रयास से सीखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक के रूप में आप किस आधार पर उसका आकलन करेंगे। ऑप्शन पहला, भाषा में प्रवाह। ऑप्शन दूसरा, विषय वस्तु में निपुणता। ऑप्शन तीसरा, विभिन्न लेखकों के कथन। या फिर ऑप्शन चौथा, प्रस्तुतिकरण शैली। तो इस तरीके से यहाँ पर कोट दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, इसको आपको चूज़ करना है। तो इसका जो राइट आंसर है, यदि आपने ऑप्शन नंबर 4 को चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 4, यानी कि 1, 2 और ये 4 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा में प्रवाह को देखेंगे, विषय वस्तु में निपुणता कितना है उस बच्चे का, इसको देखेंगे, और साथ ही साथ प्रस्तुतिकरण शैली किस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहा है इसको आप इसमें देखेंगे, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया है, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। कारण आर, नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। तो यहाँ ऑप्शन पहला दिया है, ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है और आर आर ए की सही व्याख्या करता है ना। तो इस तरीके से इसका तीसरा का जो है वो आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट किया है तो इसका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक कौन सा जो है वो नहीं है। ऑप्शन पहला, पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता। ऑप्शन दूसरा, बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं। ऑप्शन तीसरा, विद्यार्थियों का स्तर। या ऑप्शन चौथा, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो यदि आपने ऑप्शन नंबर 4 को सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता जो है वो ये प्रासंगिक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित है। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे? ऑप्शन ए, उनका एक विशेष समूह बनाकर विशेष वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करके उन्हें कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ मिलाकर, या फिर उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों में शामिल करके। जिस तरीके से आप कोट दिया हुआ है इसमें से राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो यदि आपने ऑप्शन नंबर 4 को सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सी और डी, क्योंकि उनका एक समूह बनाकर मतलब अलगाव करने का हो गया। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा, तो बी, सी और डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक शिक्षार्थियों का नाम लिए बगैर उनके वाचन कौशल और उच्चारण में कुछ गलतियों के उदाहरण देकर उनकी गलतियों के बारे में समझ बनाती है। ऐसा वह सप्ताह में एक बार करती है। वह अपने शिक्षार्थियों के वाचन कौशल और उच्चारण को सुधारने के लिए क्या कर रही है? त्रुटि विश्लेषण, उदाहरणों के माध्यम से उच्चारण, प्रतिपुष्टि या फिर संप्रेषण कौशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा? यदि आपने ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक देना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है? तो लेखन की प्रक्रिया उपागम में कौन सा क्रम जो है वो सम्मिलित है? प्रारूपण, मानस मंथन, संपादन या फिर दोहराना। तो कौन सा इसका क्रम जो है आपको अरेंज करना है, जिसका राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो यदि आपने ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी, ए, डी और सी। यानी कि पहले मानस मंथन करोगे, उसका प्रारूपण तैयार करोगे, प्रारूप, उसके बाद उसको दोहराओगे, रिपीट करोगे, उसके बाद लास्ट में इसका संपादन करोगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना ट्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है? भाषाओं के बीच अनुवाद, एक ही बोली जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, या तीसरा बहुभाषावाद का समुन्नत, या फिर ऑप्शन चौथा यह विद्यार्थी को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है। जिसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपने ऑप्शन नंबर यदि 4 को सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यह भाषा विद्यार्थियों को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह प्रश्न जो शिक्षार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के लिए समर्थ बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न, संकलनात्मक प्रश्न, दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न, या फिर रचनात्मक लेखन प्रश्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा? यदि आपने ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न, तो ये इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थकथ और वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। यहाँ कौन सा मॉडल अपनाया गया है? बॉटम अप, टॉप डाउन, अंतःक्रियात्मक या फिर समग्र भाषा मॉडल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो यदि आपने ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है राइट हो जाएगा, टॉप डाउन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को काव्य शिक्षण बहुत सावधानी से करना चाहिए। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन दिया है, शिक्षक को सही लय के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए। दूसरा, कठिन शब्दों के लिए एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए। शिक्षक के स्वर और मुख पर भाव स्पष्ट होने चाहिए। या फिर ऑप्शन चौथा, शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न
पूछने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1, 3 एंड 4, क्योंकि ये कठिन शब्दों के लिए एक एक शब्द का अर्थ बताना जो है वो ज़रूरी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा जो है कट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, 3 एंड 4 जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं है? पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा का अध्ययन, माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषा का अध्ययन या बुनियादी वर्षों के दौरान माध्यम के रूप में मातृभाषा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो यदि आपने ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली कक्षा में माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा पढ़ाना ये ज़रूरी नहीं है ना, तो इस तरीके से ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है कट हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? शब्द पढ़वाना, प्रश्न के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत या फिर सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो, यदि आपने ऑप्शन नंबर थर्ड को सेलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, विभिन्न प्रश्नों में विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे इसी तरीके के नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे आप देख पाएंगे। और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली कंटेंट जो है वो अपलोड किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस चैनल पर, वही क्वेश्चन को अपलोड किया जाता है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने लायक होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट करके किसी क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, या फिर किसी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट है, हमारी कक्षाओं में बच्चे विभिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य होता है ना। तो हमारी कक्षाओं में बच्चे जो हैं भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से अलग अलग भाषा वाले आते हैं, तो उन सभी की भाषाओं को मान्यता देना जो है वो ज़रूरी होता है, सम्मान देना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब अधिक संलग्न होते हैं जब वे अपने कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गद्यात्मक कौशल के विकास पर होता है। वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। वे सभी इंद्रियों का उपयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यदि 15 का आंसर यदि आपने ऑप्शन नंबर 4 को सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों को सक्रिय प्रयोग करते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे द्वारा शिशुगत गीत आलापना किसके किसके तरीके हैं? तो इसका उच्चारण का अभ्यास करने के, अभिव्यक्ति के संवर्धन और वाक्यों के लय के, शब्दावली को समृद्ध करने के, या फिर शब्द या वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपनी सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास कराना, सहपाठी के काम की जांच कौशल विकसित करना, विस्तृत पठन का अभ्यास करना, या फिर नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा?
ये तो गलत हो जाएगा। ये विस्तृत पठन अभ्यास कराना, ये भी गलत हो जाएगा। संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास कराना, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सहपाठी के काम की जांच के कौशल का विकसित करना है ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में संवादात्मक पद्धति यानी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच का उद्देश्य क्या है। व्याकरण सिखाना, छात्रों की बातचीत करने की क्षमता का विकास करना, निबंध लेखन सिखाना या फिर शब्दकोश का उपयोग करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों की बातचीत करने की क्षमता का विकास करना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी पढ़ाते समय प्राथमिक कक्षाओं में कविता पाठन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। कविता की व्याकरणिक संरचना सिखाना, कविता का भावात्मक अनुभव कराना, कविता को रट कर याद कराना या फिर कविता के कठिन शब्दों का समझाना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर यदि आपने ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। कविता का भावात्मक अनुभव कराना इसका उद्देश्य होता है, क्योंकि व्याकरणिक संरचना सिखाना ये तो नहीं होता है, रट कर याद कराना ये तो नेगेटिव हो जाता है। तो कविता के कठिन शब्दों को समझाना ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों के लिए साहित्य के चयन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। मनोरंजन, भाषा की कठिनाई, शिक्षण के उद्देश्य या फिर चित्र कथा का मेल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो 20 का यदि ऑप्शन नंबर 4 को सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, चित्र और कथा का मेल। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। बच्चों में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया क्या कहलाती है। भाषा विकास, भाषा अधिगम, मातृभाषा अधिग्रहण या फिर द्विभाषिकता। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो यदि 21 का ऑप्शन यदि आपने ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, मातृभाषा अधिग्रहण कहलाती है। बच्चों में भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया जो है वो मातृभाषा अधिग्रहण कहलाती है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषानुभव दृष्टिकोण किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहारवाद, ये नेगेटिव हो गया, रचनावाद, संरचनावाद या फिर मानवतावाद। तो 22 का राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 को यदि आपने सेलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, ये रचनावाद। भाषानुभव दृष्टिकोण जो है वो रचनावाद अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट हो जाएगा। भाषा अधिगम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। भाषा अधिगम के लिए औपचारिक व्याकरण शिक्षण आवश्यक होता है। बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। भाषा अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती, या फिर भाषा अधिगम केवल औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो 23 का यदि आपने ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे अपनी भाषा सामाजिक वातावरण से स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट है हिंदी भाषा शिक्षण में समृद्ध वातावरण से आप क्या समझते हैं। व्याकरण की अच्छी पुस्तक, केवल परीक्षा का वातावरण, बच्चों को हिंदी में सुनने बोलने पढ़ने और लिखने के अवसर मिले, या फिर केवल लेखन अभ्यास। तो इसका राइट आंसर जो है वो यदि आपने ऑप्शन नंबर 3 को सेलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों को हिंदी में सुनने बोलने पढ़ने और लिखने के अवसर मिले। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों की हिंदी पढ़ने की क्षमता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। अधिक से अधिक व्याकरण अभ्यास कराना, उन्हें कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित करना, शब्दावली की सूची रटवाना या फिर केवल पाठ्यपुस्तक से पढ़ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा, उन्हें कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है
बच्चों के लिए हिंदी में शब्दावली विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? उन्हें शब्दकोश का प्रयोग करना सिखाना, वैकरणिक नियमों का अध्यापन कराना, विभिन्न संदर्भों में नए शब्दों का प्रयोग करना या फिर केवल रटने पर जोर देना। तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो नहीं सकता है ना। तो इसका अब है 26 क्वेश्चन नंबर। इसका जो राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो यदि आपने ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये विभिन्न संदर्भों में नए शब्दों का प्रयोग करना। हिंदी शिक्षण में समय की दृष्टिकोण यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच का अर्थ क्या होता है, इसको आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी 4 भाषा कौशलों यानी कि बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को एक साथ विकसित करना है ना। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच का अर्थ होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा सिखाने के लिए आगमनात्मक विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड का अर्थ क्या होता है? इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि का अर्थ क्या होता है? नियमों को पहले पढ़ाना या फिर उदाहरण देना, बच्चों को उदाहरणों से नियम तक पहुंचाना, वैकरणिक नियमों को रटाना या फिर केवल संरचना, वाक्य संरचना सिखाना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो इसका यदि आपने ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा ही, बच्चों को उदाहरणों से नियमों तक पहुंचा देना। क्योंकि आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। और इसका उल्टा होता है, निगमनात्मक विधि में पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद फिर उदाहरण को बताया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम इसमें 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक स्तर के हिंदी शिक्षक के रूप में आप बच्चों को नई शब्दावली सिखाने के लिए कौन सी गतिविधि का प्रयोग करेंगे? बच्चों की सूची रटवाना, कहानी सुनना और उसमें प्रयुक्त शब्दों पर चर्चा करना, शब्दों का उच्चारण बार बार करवाना। तो ये रटवाना हो गया, तो इसलिए आंसर गलत हो गया। बच्चों से शब्दों को लिखवाना, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो यदि आपने 29 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। कहानी सुनाना और उसमें प्रयुक्त नए शब्द पर चर्चा करना, यानी कि कहानी सुनाना है और उसके बारे में जो भी नया वर्ड आया है, नए शब्द आए हैं, उस पर चर्चा करना। अब देख लेते हैं हम आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी पैडागॉजी सेक्शन से, जो कि आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन को यदि आपने शुरू से लेकर अंतिम तक देखा है तो आपका 30 में 30 जो पैडागॉजी सेक्शन से आएगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, उसमें 30 में 30 पक्का इसमें आ सकता है। इसी तरीके का क्वेश्चन जो है आपके 14 दिसंबर के एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अब देखते हैं आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है? अनुवाद विधि, व्याकरण आधारित विधि, संवादात्मक विधि या फिर केवल लिखने पर ध्यान देना। तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। तो इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेदात्मक विधि। क्योंकि अनुवाद विधि इसमें तो होता नहीं है प्राथमिक स्तर पर, है ना, अनुवाद कराना नहीं होगा। व्याकरण विधि ये भी नहीं होगा, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने पेडागॉजी सेक्शन से 30 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि आपके 14 दिसंबर के एग्जाम होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2 सीटेड। इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। और किसी अन्य टॉपिक पर आपको या फिर किसी और सब्जेक्ट पर आपको MCQ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस वीडियो का आपको जिस टॉपिक के बारे में आप बोलेंगे उस टॉपिक का वीडियो MCQ के माध्यम से आपको अपलोड किया जाएगा, या फिर किसी स्पेशल सब्जेक्ट के MCQ भी इसमें कराया जाएगा। तो इसी तरीके का नया नया कंटेंट पाने के लिए, डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सभी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।